टूल किट ऑफ ग्रेटा थनबर्ग। टूल किट टूल किट टूल किट। पिछले दिनों से मैं सिर्फ यही एक बात इंडियन मीडिया की जुबान पर लगातार सुनता आ रहा हूं। इंडियन मीडिया लगी हुई है, देश को तोड़ने की साजिश कर रही हैं बाहरी शक्तियां, हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत, देश को सावधान रहने की जरूरत। मुझे तो नहीं पता कि ऐसा क्या ही गलत बोल दिया उस टूल किट में, ऐसा क्या गलत था उस टूल किट में। हो सकता है आप लोग समझ जाएं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना बीजेपी ना कांग्रेस। ऐसा क्या है उस टूल किट में जो इंडियन मीडिया लगी हुई है, क्या इसको सीरियस सच में लेना चाहिए या मीडिया का जो एज यूजुअल काम है चरचरी न्यूज बनाना वही है काम चल रहा। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हुआ क्या, ग्रेटा थनबर्ग ये स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, मौसम को लेकर लोगों को जागरूक करती हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ ही आवाज उठाती हैं। इन्होंने ट्विटर पर यह पोस्ट किया। जी हां, ये जो आप लिंक देख रहे हैं यही है टूल किट। इस टूल किट में क्या है देखिए, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो इसने लोगों को यह बताया कि आप किसान आंदोलन को कैसे सपोर्ट करें। अगर मैं आपको इसकी मेन हाइलाइट्स बताऊं तो कुछ बातें हैं जो इस टूल किट में उन्होंने कही है। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि आप प्रोटेस्ट की जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप अपलोड करते रहें ताकि लोगों को लगे कि भाई आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। आप अपडेट देते रहें लोगों को कि हम फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की है डिजिटल स्ट्राइक और ट्विटर स्ट्रोम की। डिजिटल स्ट्राइक और ट्विटर स्ट्रोम अगर आप सिंपल शब्दों में समझे तो ये है कि आप कॉमनली सभी बल्क में एक हैशटैग यूज करें, मतलब सभी लोग एक ही हैशटैग यूज करें। इसको बोलते हैं ट्विटर स्ट्रोम। जैसे कोई भी हैशटैग ले लीजिए, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, हैशटैग किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आप बल्क में इस हैशटैग को यूज करें, इसमें क्या गलत है। और इस हैशटैग को यूज करें और हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी उनको टैग करें, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं उसको टैग करें और भी बड़ी बड़ी हस्तियां जो उनको टैग करें। इसको डिजिटल स्ट्राइक बोलते हैं। इसमें क्या गलत है देखिए, हमारे देश में पिछले साल जब चाइनीज ऐप्स को बैन करने की बात चल रही थी उस टाइम पर हमारे आईटी मिनिस्टर रवि शंकर ने भी इस वर्ड को यूज किया था। जी हां, तो मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो उसमें कुछ मेरे को ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत उस पॉइंट में लगी है। इन्होंने ग्राउंड एक्शन ज्वाइन करने को कहा है। इन्होंने कहा है कि जो इंडियन एम्बेसीज हैं आप उनके बाहर जाकर प्रोटेस्ट कीजिए, इंडियन बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर जाकर प्रोटेस्ट कीजिए, अडानी अंबानी की बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर जाकर प्रोटेस्ट कीजिए। देखिए, प्रोटेस्ट जहां पर चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, ये एक अच्छी बात है और सपोर्ट भी करना चाहिए। हम भी फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन ग्राउंड एक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। इससे देश में थोड़ी अनस्टेबिलिटी इससे आ सकती है। अब कुछ घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी, एफआईआर रजिस्टर कर दी इस ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ। नहीं, नो 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 नो, क्रिएटर ऑफ दिस टूल किट, जिसने ये टूल किट बनाई, लिखी, एडिट की, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। इल्जाम क्या लगाए गए? प्रमोटिंग हेटर्ड, कॉन्स्पिरेसी, सेडिशन। इतने डेंजरस नाम। वाह। 26 जनवरी को पुलिस का यह मानना है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके लिए टूल किट जिम्मेदार है। टूल किट एफआईआर होने के बाद तो आपको पता है पॉलिटिकल फाइट हमारे देश में शुरू हो गई। क्या? खालिस्तान से आई है ये टूल किट, पाकिस्तान से आई है ये टूल किट, हुआ बड़ा खुलासा,
विदेशी शक्तियां हुई एक्सपोज, खालिस्तान से हैं उनके कनेक्शन। मैं तो मोह माया त्याग कर पहाड़ों में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। पता नहीं क्या हो गया है हमारे देश को। अब दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में 22 साल की एक लड़की, वो भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिसका नाम है दिशा रवि, उसको गिरफ्तार किया है। और पुलिस का यह मानना है कि ये इस टूल किट की एडिटर है। मतलब पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस मामले में। अब गिरफ्तारी होते ही कांग्रेस वाले शुरू हो गए। पहले जब एफआईआर हुई तो बीजेपी वाले शुरू हो गए थे, खालिस्तान ये वो। अब कांग्रेस वाले शुरू हो गए। बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। बीजेपी कांग्रेस लड़ना हमारा काम नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमें किसानों से। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ये कहा है कि सरकार के खिलाफ उसने इस आंदोलन में किसानों का सपोर्ट किया, इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें खालिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद बीच में कहाँ से आ रहा है। हो सकता है आप लोग कुछ ऐसा बता दें जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। और बात रही टूल किट की, तो इतनी गलत शायद नहीं है। ये सपोर्ट ही दिखाया एक तरीके से इन्हें, चाहे बेशक बाहर से दिखाया है, सपोर्ट तो दिखाया उन्होंने। शायद इतना बड़ा मामला नहीं बनना चाहिए था ये, लेकिन क्या करें। हो सकता है कुछ ऐसी चीज सरकार को दिखाई दे रही हो जो अब हमें नहीं दिखाई दे रही हो, और आने वाले टाइम में वो देश के लिए खतरनाक हो सकती हो। देखेंगे अब क्या इस लड़की का कनेक्शन खालिस्तान से है, ये भी देखना अब बाकी होगा। आई डोंट नो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूं अगली किसी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इतना तो फर्ज आप सभी का बनता ही है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।